आज हम बात करेंगे क्रिएट कंटेक्स्ट एंड यूज कंटेक्स्ट के बारे में इन रिएक्ट जेएस। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब इंपॉर्टेंट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज क्रिएट कंटेक्स्ट एंड यूज कंटेक्स्ट। देखिए, मैं एक प्रॉब्लम लेकर के चलता हूं, जब आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आपको क्रिएट कंटेक्स्ट को कब यूज करना है एंड यूज कंटेक्स्ट को आपको कब यूज करना है। हालांकि ये दोनों को आपको एक साथ यूज करना होता है, ठीक है। तो मान के चलिए आपके पास कुछ नेस्टेड कंपोनेंट्स हैं। आप क्या कर रहे हो, एक कंपोनेंट है आपका पेरेंट कंपोनेंट, फिर आपका चाइल्ड कंपोनेंट, उसके चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। मतलब आपने नेस्टिंग कर दी कि जब आपका पेरेंट कंट्रोलर कॉल हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, बाकी की और जो आपके नेस्टेड कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, उनको भी कॉल कर रहा है, ठीक है। पर बाय द वे मान के चलिए ये जो फर्स्ट कंपोनेंट था ये सेकंड वाले कंपोनेंट को कॉल कर रहा है, ठीक है, और सेकंड वाला थर्ड को कंपोनेंट कर रहा है, थर्ड वाला फोर्थ को कंपोनेंट कर रहा है, ठीक है, मतलब कॉल कर रहा है। अब फर्स्ट वाले में कुछ डेटा है, इस फर्स्ट वाले में क्या है, कुछ डेटा है, कुछ प्रॉप्स हैं या कुछ स्टेट्स हैं, जिनको आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट से सेकंड वाले कंपोनेंट पर भेज रहे हो, और सेकंड से आप थर्ड वाले पर भेज रहे हो, और थर्ड वाले से आप फोर पर भेज रहे हो, ठीक है। पर आप ये क्या कर रहे हो काम कि आप जो फर्स्ट वाले से जो भी आप स्टेट या प्रॉप्स जो भेज रहे हो, जो भी आप प्रॉपर्टीज है उसकी भेज रहे हो, तो वो आप चाहते हो कि जो फोर्थ तक पहुंचे, मतलब फोर्थ वाला उसे यूज करे। पर आप क्या कर रहे हो, सेकंड वाले को भेज रहे हो, फिर थर्ड वाले को भेज रहे हो, फिर आप फोर्थ वाले को उसे ट्रांसफर कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा ही आप कर पाओगे, क्योंकि आप प्रॉप्स क्रिएट करोगे हर एक कंपोनेंट के लिए और आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। हालांकि आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, पर एक सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप क्रिएट कंटेक्स्ट एंड यूज कंटेक्स्ट का अगर आप यूज करोगे तो आपको ये नहीं करना होगा। आप क्या करोगे कि फर्स्ट वाले से आपने कॉल तो कर लिया सेकंड वाले को, ठीक है, मतलब इसे आप कॉल कर रहे हो सेकंड वाले को, और सेकंड वाला जो है थर्ड वाले को कॉल कर रहा है, और थर्ड वाला क्या कर रहा है, फोर्थ वाले को कॉल कर रहा है, ठीक है। पर जो फर्स्ट वाले का डेटा था, जो स्टेट या प्रॉप्स थी, वो आप यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर रहे हो सेकंड वाले में और थर्ड वाले में। वो डायरेक्ट फर्स्ट वाला जो था, वो जो इसकी स्टेट थी या जो इसका प्रॉप्स था, उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, पर विदाउट ट्रांसफर करे हुए। अब आप बोलोगे ये कैसे होगा, ये होता है क्रिएट कंटेक्स्ट एंड यूज कंटेक्स्ट का यूज करके। पहले क्या हो रहा था, फर्स्ट वाला सेकंड को डेटा भेज रहा था, सेकंड वाला थर्ड को, थर्ड वाला फोर्थ को, ठीक है। पर अब यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट वाला एक क्रिएट करेगा कंटेक्स्ट, और उसका जब किसी को यूज करना होगा, ठीक है, मतलब क्रिएट कंटेक्स्ट का काम क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट वाले की तरफ क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसे अपना डेटा जो है सेंड करना है बाकी सभी को, मतलब बाकी सभी यूज कर सके। पर वो एज अ प्रॉप्स नहीं सेंड करना चाहता। उसने क्या किया, वो यहाँ पर यहाँ पर क्या किया, उसने कंटेक्स्ट जो है क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इन सभी के पास वो पावर आ चुकी है कि वो अब यूज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि कॉल हो रहे हैं, कॉल पहले भी हो रहे थे, पर वो कॉल होने के साथ इसमें क्या हो रहा था, डाटा ट्रांसफर कर रहा था, फर्स्ट वाला सेकंड को, सेकंड वाला थर्ड को, थर्ड वाला फोर्थ को, जब फोर्थ वाला यूज कर पा रहा था, ठीक है। पर अब क्या होगा, फर्स्ट वाला जो है अपने तरफ क्रिएट करेगा कंटेक्स्ट, एंड फोर्थ वाला इजिली यूज कर सकता है विदाउट ट्रांसफरिंग करे हुए। ये फर्स्ट वाला सेकंड को ट्रांसफर नहीं करेगा, सेकंड वाला थर्ड को ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है, पर सभी यूज कर पाएंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। आई होप कि आपको वाई वी नीड क्रिएट कंटेक्स्ट एंड यूज कंटेक्स्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। बस इसका ये यूज होता है कि हम चाहते हैं जब डेटा को ट्रांसफर करें नेस्टेड कंपोनेंट्स में, पर हम कुछ इस तरीके से करें कि एज अ प्रॉप्स एंड स्टेट्स हम पास नहीं करें, मतलब हम डेटा को ट्रांसमिट ना करें एक साथ, जैसे फ्लो में हम फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। पर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट कोई एक्सेस कर सके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी डेटा को अपना बांटना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ क्रिएट करेगा, और जो यूज करना चाहता है तो वो क्या करेगा, यूज कंटेक्स्ट को यूज करेगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। जैसा कि मैंने बताया नेस्टेड कंपोनेंट्स का ये एक एग्जांपल लेकर चलूंगा, ठीक है। तो मैं इंडेक्स डॉट जीएस में थोड़ा कोड करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, ऑब्वियसली बात है, इतना कोड होता ही है। तो देखिए, मैं यहाँ पर यूज स्टेट की मेरे को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पर स्टेट्स को बांटना है, ठीक है, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड को मेरे को भेजेगा, सेकंड थर्ड को भेजेगा स्टेट को, ठीक है। तो इस तरीके से भेजेगा। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट को, यूज स्टेट, ठीक है। एंड देन ये रिएक्ट से आ चुकी है। अब आपका एक पेरेंट कंपोनेंट है जो कि आपने यहाँ पर बनाया कंपोनेंट वन, ठीक है, कंपोनेंट वन, ये आपने बना लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आपने क्या किया, कंपोनेंट वन को यहाँ पर इसको लोड करा दिया, ठीक है, मतलब रेंडर करा दिया। अब ये क्या है, हमने यहाँ पर नेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिटर्न करा लेते हैं। रिटर्न हम क्या कराएंगे, बेसिकली यहाँ पर हमने बोला सिंपल HTML हम यहाँ पर
ट्रांसफर करा देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, कुछ इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज या मान के चलिए स्टेट है, मान के चलिए इसके अंदर स्टेट हम क्रिएट कर लेते हैं, यूज स्टेट। यूज स्टेट में मैंने क्या किया, यूजर का कोई नेम है, लाइक मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया नेम लाइक राहुल, ठीक है, ये एक नेम है। और यहाँ पर मैंने बोला हुआ है कि भाई इसको यहाँ पर एक हम वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें एरे में हम एक रख लेते हैं हम यूजर नाम का वेरिएबल, एक रख लेते हैं हम सेट यूजर, ठीक है। तो ये हमने किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये यूजर नाम का जो वेरिएबल है या जो भी स्टेट है वो मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे कंपोनेंट जो है चाइल्ड वाले यूज कर पाए। तो अभी तो हम ओल्ड वे देख रहे हैं जो कि आप लॉजिकली नहीं वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा जाए तो आप एज अ प्रॉप्स आप पास करते हो, जैसा कि आप जानते हो, तो वही अभी मैं वे यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि यूज कंटेंट और क्रिएट कंटेंट का यूज क्यों होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने क्या किया, एक H1 बना लिया, ठीक है। यहाँ पर आप बता रहे हो, ठीक है, मतलब शो करा रहे हो, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर बोला हेलो, एंड देन मैंने यहाँ पर जो है इस तरीके से प्रिंट करा दिया, ठीक है। इस तरीके से नहीं प्रिंट कराना चाहते तो आप इस तरीके से भी करा सकते हो, ठीक है, हेलो। एंड देन मैं यहाँ पे बोला डॉलर यूजर, ठीक है, सॉरी यूजर आएगा बेसिकली यहाँ पर। तो अभी जो है आउटपुट अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये बेसिकली रिफ्रेश हो रहा है, हेलो राहुल, ठीक है। तो अभी ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट लोड हो रहा है। अभी मान के चलिए आपके पास कुछ चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नेम है कंपोनेंट 2, ठीक है। अब कंपोनेंट 2 में मेरा क्या हो रहा है, बेसिकली कंपोनेंट 2 भी मेरा क्या कर रहा है, यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, रेंडर कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रेंडर कर रहा है, सिंपल HTML में एक H1 है, ठीक है, या H2 मान लीजिए, इसके अंदर H2 है, ठीक है। और यहाँ पर ये बोलता है कंपोनेंट 2, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर जो है, यूजर जो स्टेट है इसकी, वो मैं यहाँ पर इसके अंदर यूज करना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे, नेस्टिंग करोगे, ठीक है। तो लाइक मैं चाहता हूँ कंपोनेंट 1 से मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट 2 को कॉल कर लूंगा, ठीक है, कॉल किया मैंने। अभी यहाँ से क्या करोगे आप, एज अ प्रॉप्स जो है भेज दोगे यूजर इज इक्वल टू, और आपने यहाँ से बोल दिया यूजर आपका चला जाए, ठीक है। तो ये आपने इतना काम कर दिया, ये आपका क्या हुआ, एज अ प्रॉप्स यहाँ पर चला गया। तो आपने क्या किया, कंपोनेंट 2 में उसके अंदर यहाँ पर इसको ले लिया, ठीक है। इसको कैसे ले लिया, यूजर, ठीक है। तो अब आप इजिली यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर के जो मेरा 4 वाला कंपोनेंट था, मैं वहां तक उसके पास तक वैल्यू शो कराना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता दूसरे में कंपोनेंट में शो, तीसरे में कंपोनेंट में शो, पर मैं चाहता हूँ फोर्थ वाले कंपोनेंट में शो, ठीक है। पर कॉल सभी होने चाहिए, ठीक है। मैं नेस्टिंग कर रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल एक और मैंने बना लिया कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये मेरा थर्ड कंपोनेंट होगा, ठीक है, थर्ड कंपोनेंट। और यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, एज अ प्रॉप्स जो है गेट करेगा, जो कि सेकंड वाले से लेगा। और यहाँ पर मैंने 3 को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब मैं 3 को इसके अंदर कॉल कर लूंगा, 2 के अंदर मैं नेस्टिंग कर रहा हूँ, जैसा कि आई होप आप में से सभी जानते होंगे कि किस तरीके से नेस्टिंग कर रहे हैं हम बेसिकली यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर बोला कि भाई इस तरीके से ही आप यहाँ से सेंड कर दो यूजर इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ से बोला यूजर को पास कर दो, ठीक है, 2 से भी। तो ये मेरा 2 के अंदर भी एक्सेसिबल है, मतलब मैं 2 के अंदर भी प्रिंट कराना चाहता हूँ यूजर को तो करा सकता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर के मैं 4th तक पास करना चाहता हूँ और सभी कंपोनेंट्स कॉल हूँ। और यहाँ पर मैं 4th बना लेता हूँ जो कि मेरा लास्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने बनाया 4th कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है, 4th कंपोनेंट है जिसमें मैं प्रिंट कराऊंगा अपना यूजर स्टेट को, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये भी कंपोनेंट जो है कॉल कर रहा है, किसको कॉल कर रहा है, कंपोनेंट 4 को। जिसमें क्या कर रहे हैं हम, एज अ यूजर करके प्रॉप्स यहाँ पर पास कर दे रहे हैं, ठीक है। यूजर मेरा यहाँ पर पास हो गया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर 4 के अंदर प्रिंट कराऊंगा तो ऑब्वियसली बात है, आप भी जानते हो कि प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करा लेता हूँ कि हेलो हेलो यूजर, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे कि क्या आउटपुट आएगा। देख सकते हो यहाँ पर हेलो राहुल, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट आपका चला। कंपोनेंट 2 आया, उसमें हमने प्रिंट नहीं कराया था यूजर को, उसने इसको पास किया 3 को, 3 ने 4 को पास कर दिया और उसने यहाँ पर शो करा दिया हेलो राहुल, ठीक है। पर देखिए यहाँ पर ये काम थोड़ा ट्रिकी हो गया है, ये ना इस तरीके से करना लॉजिकली नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं क्रिएट कंटेक्स्ट एंड यूज कंटेक्स्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, सिंपल, सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए, आप इनको इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यूज स्टेट हमारा यूज हो रहा है, मैं कॉमा करके क्रिएट कंटेक्स्ट को यूज कर लूंगा, ठीक है। क्रिएट कंटेक्स्ट मतलब मेरे को क्रिएट करना होगा, ठीक है। यूज कंटेक्स्ट
मेरे को यहाँ पर क्रिएट यूज करना होगा, क्योंकि जो भी कोई कंपोनेंट यूज करना चाहेगा तो वो यूज कंटेक्स्ट का यूज करेगा, और जो क्रिएट करके अपना डेटा को सेंड करना चाहता है किसी अनदर कंपोनेंट को, वो क्रिएट कंपोनेंट का यूज करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे टॉप पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं किस टाइप का, जो हमारा रहेगा क्रिएट कंटेक्स्ट का। ठीक है, क्रिएट कंटेक्स्ट ये हमारा रहेगा, इसका हमने एक वेरिएबल बना लिया, लाइक मैंने बोला यूजर कंटेक्स्ट। ठीक है, मैं इसका नेम जो है कुछ भी रख सकता हूँ, जरूरी नहीं है यूजर कंटेक्स्ट ही रखूँ, आप अपनी तरफ से आप जो चाहो वो रख सकते हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यूजर जो डेटा है, मतलब जो स्टेट है वो मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ बाकी अनदर कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्रोवाइडर क्रिएट करूंगा। ठीक है, यूजर कंटेक्स्ट का यूज करके। ठीक है, यूजर कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, डॉट प्रोवाइडर आ चुका है आपके पास। अब इसमें क्या करोगे, आप वो वैल्यू पास कर दोगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर को पास कर दूं जो मेरा करंट यूजर का नेम है। ठीक है, मैं इस कंपोनेंट से। ठीक है, और आप क्या करिए, यहाँ से इसको यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये मैंने क्लोज कर दिया इतना। अब ये क्या कर रहा है, अभी आप चाहें तो कंपोनेंट 2 के अंदर जो हम यूजर करके यहाँ से जो डेटा पास कर रहे थे उसको हम हटा सकते हैं सभी जगह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो काम है अब हमारे लिए काफी आसान हो चुका है। ठीक है, हालांकि हम कॉल कर रहे हैं, नेस्टिंग कर रहे हैं बेसिकली, पर अब हम डेटा को हटा देते हैं, जिससे कि अब हमें पता चल जाएगा कि क्रिएट कंटेक्स्ट एंड यूज कंटेक्स्ट वर्किंग क्या कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम 4 से हटा देते हैं, और 4 में अभी हमने हेलो यूजर लगा रखा है, जो कि अभी वर्किंग में नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई यूजर नाम का कंपोनेंट 4 में कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, क्रिएट कंटेक्स्ट किया, क्योंकि ये कंपोनेंट 1 जो है डेटा को अपने को बांटना चाहता है किसी भी कंपोनेंट को। ठीक है, तो इसने क्या किया कि यहाँ पर कंपोनेंट 2 के अंदर जो भी मतलब चल रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, यूजर कंटेक्स्ट के अंदर आपने पास कर दिया कंपोनेंट 2। अब ये आपने कंटेक्स्ट क्रिएट कर दिया, आपने यहाँ पर वैल्यू बता दी कि भाई ये वाली वैल्यू जो है, एक तो H1 को प्रोवाइड करो, एक कंपोनेंट 2 को प्रोवाइड करो। अब कंपोनेंट 2 को प्रोवाइड हुई, ठीक है, कंपोनेंट 2 को प्रोवाइड हो चुकी है, पर इस कंपोनेंट 2 ने क्या किया, कंपोनेंट 3 को प्रोवाइड कर दी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक्सेसिबल है, कंपोनेंट 2 के अंदर उसने कॉल किया। अब कंपोनेंट 3 कॉल हुआ, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, पर कंपोनेंट 3 तो चला ही चला, पर इसने सोचा कि ये जो वेरिएबल आया उसने कंपोनेंट 4 को भी प्रोवाइड किया, क्योंकि ये इसके अंदर कॉल हो रहा है। ठीक है, अब कंपोनेंट 4 के अंदर आया, कंपोनेंट 4 के आगे तो हमने कोई वर्किंग नहीं की, तो अब कंपोनेंट 4 जो है इस यूजर नाम का जो आपका स्टेट था इसको यूज कर सकता है। वो कैसे यूज करेगा, आपने क्रिएट कर दिया कंटेक्स्ट, यहाँ पर प्रोवाइडर को बता दिया आपने कि ये वैल्यू होगी, और इसके अंदर जो आपने कोड लिखा है इन सभी को जो है एक्सेसिबल होगी ये वैल्यू। ठीक है, तो अब आपने ये कर दिया। अब आप क्या करोगे, जिसके अंदर यूज करना चाहते हो, लाइक आप 2 के अंदर यूज करना चाहते हो, चाहे 3 के अंदर यूज करना चाहते हो, चाहे 4 के अंदर, तो मैं 4 के अंदर आपको जो है यूज करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लिया लाइक यूजर करके। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, यूज कंटेक्स्ट का यूज करोगे, यूज कंटेक्स्ट। अब यूज कंटेक्स्ट के अंदर आपको पास करना है यूजर कंटेक्स्ट। ठीक है, यूजर कंटेक्स्ट आपको वही पास करना है जो आपने यहाँ पर पास किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपने प्रोवाइडर का यूज किया एंड देन वैल्यू आपने पास कर दी, तो आप इसकी वैल्यू को एक्सेसिबल कर सकते हो यूज कंटेक्स्ट का यूज करके। ठीक है, तो अब जो है आप इस यूजर को यहाँ पर इजिली यूज कर पाओगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर जो है शो कराता हूँ, तो अभी भी देख पा रहे हो गाइस, सेम एज इट इज आपको आउटपुट मिल रहा है। मतलब आपका यहाँ पर कंटेक्स्ट क्रिएट हुआ फर्स्ट वाले कंपोनेंट पर, उसने सेकंड को कॉल किया, पर सेकंड ने थर्ड को कॉल किया हुआ था, तो उसका वेरिएबल जो था थर्ड वाले को एक्सेसिबल हुआ। ठीक है, अब थर्ड वाले ने फोर्थ को कॉल किया हुआ था, तो फोर्थ वाले को आ चुका है। ठीक है, सेम एज इट इज अगर आप चाहते हो कि आप चाहते हो सेकंड वाले को या थर्ड वाले को इस स्टेट को यूज करना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी ऐसे ही प्रोवाइड कर दोगे, और आपने बोला कि हेलो 3, और आपने यहाँ पे लिख दिया यूजर। ठीक है, तो अब ये 3 वाले को भी एक्सेसिबल होगा, देख सकते हो यहाँ पर कंपोनेंट 3 राहुल आ चुका है। ठीक है, तो ये होता है क्रिएट कंटेक्स्ट एंड यूज कंटेक्स्ट का मतलब, कि आप जब आप चाहते हो कि मल्टीपल कंपोनेंट्स को आप एक ही तरीके का डेटा सेंड करना चाहते हो। ठीक है, मतलब हो सकता है काफी जगह आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि आप एक डेटा को कंपोनेंट्स सभी कंपोनेंट्स में यूज करना चाहोगे कॉमनली। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा, आपको यूजर कंटेक्स्ट का यूज करना होगा क्रिएट कंटेक्स्ट का। ठीक है, जिस जगह आप क्रिएट करके डेटा को बांटना चाहते हो, अब जो यूज करेगा वो क्या करेगा, जो आपने यूजर कंटेक्स्ट जो क्रिएट किया हुआ है उस वेरिएबल को हर कोई यूज करेगा, और जो है उसके एक्सेसिबल कर सकता है उसकी वैल्यूज को, प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्रिएट कंटेक्स्ट एंड यूज कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आई होप
आप अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट बुक में। सो थैंक यू।